अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल तो आके देखते हैं, व्यूज़ भी होते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप देख रहे हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरा वीडियो को आखिर तक देखा करें क्योंकि दरमियान में ऐसी बहुत सी खबरें होती हैं जो हम आपको देते हैं, वो आपसे मिस मिस हो जाती हैं। क्योंकि हमने आपको पहले भी कहा था कि हमने कोई फेक खबर आपको नहीं देनी होती है। तो हम जब कोई खबर देखते हैं सोशल मीडिया पे तो हम उसको फिर कंफर्म करते हैं कि क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आज भी एक खबर है ज़हीर के पास जो सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे कि इमरान खान की और फवाद चौधरी की मुलाकात हुई तो वो एक्चुअल में हुई या नहीं हुई थी और हुई थी तो फिर उसमें बातचीत क्या हुई थी, तो ये भी हम आपको बताएँगे। फिर आज जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा के आज के रिमार्क्स अभी नोटिसेस किसको जारी हुए हैं, लेकिन ये केस किस तरफ जाएगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे और नवाज शरीफ ने कल आके कौम से खिताब क्यों किया? क्या केसेस से बरियत ही वजह थी या कोई और वजह भी थी? उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने फिर वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चले कि वो असल में खबरें क्या थी। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक आप सुनाएँ? मैं ठीक-ठाक हूँ। अच्छा ज़हीर, आज अदालत का आखिरी दिन था छुट्टियों से पहले और आपको याद होगा कल जब हियरिंग हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप कल ही हमें बताएँ, नहीं तो फिर उसके बाद जब छुट्टियाँ खत्म होगी बताएँगे कि आप किस-किस को नोटिसेस भिजवाना चाहते हैं, किसको नामज़द करना है। क्योंकि पूरे अदारे का नहीं, आपको फर्द का किसी का नाम लेना होगा ताकि हम उसको बुलाएँ, हम उसको पूछें और हम उसको भी सुनें। और बड़ी अच्छी बात है अगर फैज़ हमीद आता है, पता चल जाएगा उसने किसके कहने पे किया, क्यों किया, पूरा इदारा उसके पीछे था या उसका अपना इंडिविजुअली था। तो वो कल की जो हियरिंग के बाद फिर आज हियरिंग हुई, तो आज हियरिंग में जो जस्टिस मंदोखेल थे और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ थे, वो ये कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास आया फैज़ हमीद, उसने आके कहा ये करें, तो उसने फ़ायदा किसको पहुँचाना था? बेनिफिशियरी कौन था? अब बेनिफिशियरी के ऊपर हामिद खान बात नहीं कर रहे थे और शौकत सिद्दीकी भी थोड़े रिलक्टेंट हो रहे थे क्योंकि फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि अगर आप तारीख दुरुस्त कराना चाहते हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मामला ठीक हो, तो फिर आपको बेनिफिशियरी का भी बताना हो क्योंकि फैज़ अमीन ने तो नहीं बनना था ना वज़ीर-ए-आज़म इससे या बाजवा ने नहीं बनना था और जनरल बाजवा ने क्या उसको कहा था, आपके पास क्या सबूत है कि जनरल बाजवा ने कहा है? तो अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि फैज़ हमीद को नोटिस जा रहा है, अनवर कासी को जा रहा है जो चीफ जस्टिस है जिन्होंने हटाया था इसको शौकत सिद्दीकी को। तो और उसके अलावा एक रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको जा रहा है और कोई ब्रिगेडियन है, उनको जा रहा है। तो ये केस उन्होंने कहा था या तो अगर पेंशन का आप कहते हैं कि सर पेंशन आपकी बहाल है तो ठीक है, हम हुकूमत से पूछ रहे थे आपकी पेंशन कम कर दें। लेकिन अगर आपको वाक़ई धमकियाँ मिली, इदारे ने आपसे ये काम कराया तो फिर उनको बुला के पूछना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि पूछना चाहिए। आए फैज़ हमीद क्या जर्नैलों का नहीं एहतसाब होना चाहिए? नहीं, देखें बिल्कुल शनीला, हम तो पहले दिन से जब से हमने यहाँ पे शुरू किया है, उसी दिन से यही कह रहे हैं कि उसूली तौर पे तो सभी का होना चाहिए, सियासतदानों का तो होता रहता है और हर वक़्त होता है और वो गेड़े में ही रहते हैं। कभी तो आशीष साहब गेड़े में रहते हैं, कभी इमरान खान साहब रहते हैं। लेकिन ये हुँ। बात बिल्कुल ठीक है कि जो एहतसाब होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन मैंने बसत एहतराम आज जो उसकी कुछ मैंने ट्रैक सुनी भी है और कुछ मैंने वो देखा था क्लिप वो वाला जहाँ पे वो स्पेसिफिक करके पूछ रहे थे हामिद खान से। उन्होंने कहा जी हुकूमत का जो सरबराह होता है कौन होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुकूमत का सरबराह तो सदर होता है। उन्होंने कहा नहीं, ये वो आईनी सरबराह होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि कौन? कहते हैं जी फेडरल हुकूमत होती है। कहते हैं फेडरल हुकूमत का कौन सरबराह होता है? जो देखता है। उन्होंने कहा जी वो होती है अपना काबीना होती है। उन्होंने कहा जी काबीना को कौन देखता है? वो यानी कि स्पेसिफिक करके इमरान खान साहब की तरफ या जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ लेके आ रहे थे। जो वज़ीर-ए-आज़म तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब थे। लेकिन वो मैंने पूरा क्लिप देखा था। लेकिन मैंने आज की उसमें अगरचे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने यही कहा था कि जनरल फैज़ साहब मेरे घर भी आए थे, जनरल फैज़ साहब ने सारा कुछ किया था, जनरल फैज़ साहब ने किया था। तो जहाँ पे इमरान खान साहब के ऊपर अगर आएगा एक मतलब वो गिरेगा इसके ऊपर नज़ला जो कि ऑलरेडी पहले से इसके अंदर सामना कर रहे हैं मुख्तलिफ उसका केसों का, पहले से जेल के अंदर है, पहले से पता नहीं कितने इल्ज़ामात भुगत रहे हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ नोट की है कि जनरल बाजवा साहब की तरफ आते हुए काफ़ी सारे सवालात उठा रहे थे, जितने भी जजेस थे। तो ये मेरे लिए थोड़ा था कि उनको शायद पता नहीं नोटिस चले नोटिस अगर नहीं भी बनता, बनता तो है कि अगर आप कह रहे हैं कि फ़ायदा किसने पहुँचाया था, फिर जनरल फैज़ तो अकेले फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे थे। ये तो पूरा एक बना हुआ था, जोड़ी बनी नहीं, हुई थी, अच्छा आपको पता ही है। उसमें अच्छा ज़हीर, मैंने पूरी हियरिंग सुनी है ना। जब जनरल बाजवा वाला आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हम जनरल फैज़ हमीद को बुलाते हैं
और जनरल फैज हमीद अगर कहेंगे कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा तो हम जनरल बाजवा को भी नोटिस भेजेंगे। लेकिन चूंकि आप बात कर रहे हैं फैज हमीद की कि वो मेरे पास आया, तो इस वक्त आप जो प्राइम एलिगेशन जो है वो तो हो गया जनरल फैज हमीद पे, वो आया और उसने कहा कि जनरल बाजवा नाराज है। अगर फैज हमीद मानेगा कि हाँ जनरल बाजवा नाराज था, जनरल बाजवा ने मुझे भेजा, तो फिर हम जनरल बाजवा को भी नोटिस करेंगे। जनरल बाजवा को भी नोटिस करेंगे, लेकिन उसका मसला ये है ना कि आप मुझे बताएं कि एक इदारे के जो हैं रिटायर हो जाएं, वो तो आपको पता है दूसरे इदारे के दूसरे शख्स के हक में खड़े होते हैं। वो तो आप मुझे क्या आपका क्या ख्याल है, तज्जिया है कि क्या जनरल फैज आके कहेंगे कि जनरल बाजवा मेरे साथ थे? क्योंकि अगर वो जनरल बाजवा का भी नाम ले लेते हैं साथ थे, तो फिर जो जिस तरह इदारा अगर खड़ा होता है या बिलफर्ज हाँ, बचाने की कोशिश वो करता है नहीं, उसको, कुछ तो नहीं, वो तो नहीं अदारा करेंगे, कुछ नहीं वो नहीं तो नहीं करने है। देंगे। तो आप हमारे अगर उसके सामने ऊपर रहेंगे। हाँ, हाँ, परवेज मुशर्रफ की मिसाल हमारे सामने के इदारे ने उसको कैसे बचाया, और परवेज मुशर्रफ ने हाँ, खुद एग्ज़ैक्टली, इंटरव्यू में ये बात की कि मुझे रहील शरीफ ने वहां से निकाला, और एग्ज़ैक्टली। नवाज शरीफ ये बात कहते हैं कि मेरा परवेज मुशर्रफ का ट्रायल करने के ऊपर मेरे खिलाफ ये धरना किया गया। फिर परवेज मुशर्रफ को जिस तरह पाकिस्तान में लाके आसिम मुनीर का ही दौर था और पूरा एजाज दे के उसको दफन किया गया। तो इदारा जो है, ये बात तो हम और आप सारे मानेंगे कि वो अपने आर्मी चीफ को कुछ नहीं कहने देता, हाँ, चाहे कुछ वो नहीं कहने रिटायर देगा। भी हो और जाए। फिर ये है कि जनरल फैज़ खुद भी आके अपना डिफेंस किस तरह करते हैं, ये भी एक सवाल है। वो वकील किसको करेंगे? ज़ाहिर है कि उन्होंने उन्होंने अपने ऊपर सारे इल्ज़ामात, ये तो नहीं सोचा नहीं जा सकता कि वो एकदम मान जाएँगे। ज़ाहिर है वो जब खुद अपने ऊपर नहीं मानेंगे, तो वो एक अपना जो आर्मी चीफ है, साबिक आर्मी चीफ है, उसके हवाले से उसका नाम कैसे लेके आएँगे? तो मेरे ख्याल में एक बंदा इमरान खान है, सियासतदान है, इमरान खान की जगह कोई भी होता, तो सियासतदान तो पहले दर्जनों केसों के अंदर मतलूब है, कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो उस पे नहीं लग रहा, कोई केस ऐसा नहीं जो उस पे नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने हेयरिंग सुनी है, मुझे इस तरह फ़ील आई है, जिस तरह हामिद खान की क्लास सिर्फ़ इस वज़ह से हो रही थी कि वो जनरल साहब का नाम क्यों लेना चाह रहे हैं या बीच में क्यों लेके आना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे मुझे जो लगा था वो ये था कि वो चाह रहे थे कि आप अगर आके इल्जामात लगा रहे हैं तो फिर आप बेनिफिशियरी का भी नाम लें ना, कि उससे नहीं, देखिए बेनिफिशियरी कौन बेनिफिशियल हुआ अगेन था। फिर उस तरह है ना, अगेन उस तरह के एक लेकिन मतलब है। मैं लेकिन हम एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हम चाहेंगे, हम देखेंगे कि एक आईएसआई का साबिक चीफ आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आता तो ये उसको किस तरह से बुलाते हैं, क्या उसको गिरफ्तार करके बुलाते हैं, वो आता है अपने डिफेंस में क्या बोलता एग्ज़ैक्टली, है। ये बिल्कुल, बड़ा एक मुकदमा बिल्कुल। बनेगा। हम भी देखेंगे कि अगर वो कह रहे हैं कि हम तारीख बदलना चाह रहे हैं, हमने इलेक्शन की डेट जो थी वो हमारे पास मसला है, हमने 12 दिन के अंदर केस हल करवाया और इलेक्शन की डेट लेके दी, और हम इस मसले को भी हल करेंगे, तो अच्छी बात है। ये मसला जो सेटल होना चाहिए, और हम भी देखें कि सिर्फ सियासतदान नहीं, जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए। बल्कि अगर नवाज शरीफ के केसेस का करें तो जरा आप फिर बुला लेना आसिफ खोसा को भी, अजमत सईद को भी, इनको भी जरा बुला लें कि किस बुनियाद के ऊपर क्या वाकई आपको कहीं से प्रेशर था और आपने इस किस्म की जजमेंट दी। अच्छा, अब इलेक्शन की तारीख जो है उसके बारे में भी बड़े सवालात हो रहे हैं कि क्या वो डिले हो जाएगी, क्योंकि कल पीटीआई की जो पिटीशन गई और उस पिटीशन की वजह से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग रोक दी गई। अब मसला ये है कि 2013 में जब जुडिशियल स्टाफ लिया गया था तो तब इमरान खान ने बहुत तनकीद की थी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी पे, और अभी फायद ईसा बैठे हुए हैं जो कि इमरान खान जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो जुडिशरी ने तो इनकार कर दिया, हमने अपना स्टाफ नहीं देना। अब रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप के अंदर से, उसके ऊपर उन्होंने इतराज नहीं कर उसमें दिया। ले नहीं, कल तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने बीच में दिया है ना, उन्होंने कहा है कि आपने कब हमसे माँगा है बकायदा तौर पे, हमने इनकार नहीं किया। उन्होंने नोटिफ़िकेशन तो यही दिया था ना कि डीआरओ और डीसीओ अपना आरओ और डीआरओ जो है, वो दिए जाएँ। उन्होंने कहा था हमने कब इनकार किया? कल का नोटिफ़िकेशन यही चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार की तरफ से है। अच्छा, तो उन्होंने कहा था बात ये है दोबारा कि करें। आपको याद हो, अगर आपको मुझसे ज्यादा खबरें याद होती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जब इलेक्शन के लिए कहा गया था तो उस वक्त इन्होंने इनकार किया था स्टाफ देने के लिए। उस वक्त इन्होंने बाकायदा तौर पे इनकार किया गया था कि हमने स्टाफ नहीं देना। तो अब ये जो पिटीशन जारी है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें पीटीआई वालों के गौहर अयूब कह रहा था कि हमने फाइल ही नहीं की, अली जफर कह रहा था कि हमने फाइल की है। तो बड़ी उसमें कंफ्यूजन चल रही है। लेकिन ये है कि कल नवाज शरीफ ने जो आके तकरीर की है उसमें जो खबरें हैं कुछ वो ये है कि नवाज शरीफ को ये डर हो रहा था कि वाकई इलेक्शन लेट ना हो जाए, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है नहीं वो भी उसमें अमेरिका गए हैं, हाँ, अमेरिका गए हैं।
तो इसी वजह से नवाशी ने, अगर आप देखें तो एंड पे उन्होंने क्या कहा कि 8 फरवरी को 8 फरवरी मतलब स्पेसिफिकली एक तरह से उन्होंने कह दिया कि 8 फरवरी को आपने आके वोट डालना और आपकी अदालत में सब कुछ आ रहा है। मतलब वो कह देते हैं ना इलेक्शन होने वाले हैं जब भी होंगे, लेकिन वो 8 फरवरी का नाम लेके एक तरह से इंडोर्स करके चले गए इस चीज को कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए, क्योंकि डर उनको भी कहीं बैठ गया था इलेक्शन डिले ना हो जाए। नहीं, उसमें एक चीज और, बल्कि मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एक बात बताता हूँ। एक बड़े सीनियर साफी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, तो आज से कोई 15-20 दिन पहले ये गौहर अली वाला, बैरिस्टर गौहर अली वाली कोई दरखास्त नहीं थी बीच में, और दूसरी तीसरी भी नहीं थी। ये मैं आपको डांडे आप खुद मिला लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उन्होंने 15-20 दिन पहले बताया कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती। अच्छा, वो साफी जो वेल कनेक्टेड है हर तरफ से, मतलब आप खुद समझ जाए, ठीक है। पीटीआई अच्छा, इलेक्शन नहीं चाहती क्या? भाई पीटीआई को इलेक्शन सूट नहीं करते, पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती। अब वो साफी कह रहे हैं, और हम्म। साफी को पीटीआई के किसी बंदे ने नहीं बताया था, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर से फिर ये दरखास्त आ गई कोई 15-20 दिन के बाद। अच्छा, उसके ऊपर आप जरा पूरे डॉट अगर कनेक्ट करें, जिस टाइम ये वाला रिएक्शन आना शुरू हुआ कि शायद पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती, उसी वक्त गौहर की तरफ से ये आ गया कि अगर, और अली जफर ने शायद काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा था कि अगर, और बैरिस्टर गौहर ने तो ऑन द रिकॉर्ड मीडिया टॉक के जरिए कि अगर ये लगा कि हमें कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी का चांस है कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, तो एक मिनट वीडियो ठीक करो फिर उसके बाद। हाँ, तो उन्होंने अच्छा, कहा जी इलेक्शन अगर मुलतवी। हमें, हाँ, उन्होंने कहा जी अगर ये लगा कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी होने का कोई चांस है, तो हम ये वाली दरखास्त ही वापस ले लेंगे जो डीआरओ और आरओ वाली जो थी ना। तो यहां से आप सोचें कि ये बात आई किधर से है इलेक्शन मुलतवी, और वो भी पीटीआई के कंधे के ऊपर कहीं रख के, तो कोई बंदूक चलाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि अब वो ये सलमान अब बात यह है कि वो सलमान अबू जर जिसने पिटीशन दी हो, उसने बकायदा ट्वीट की हुई थी कि मैंने चेयरमैन से बात करके उसकी मर्जी के साथ ये पिटीशन जो है वो फाइल की है, ठीक है। और अली जफर ने खुद माना, कल आपने देखी होगी उनकी वीडियोस जो थी, तो उन्होंने कहा हाँ हमने पिटीशन दायर की थी, लेकिन अगर उससे कल फिर उन्होंने बाद में किसी प्रोग्राम में कहा कि अगर लेट होगी तो हम उसको वापस ले लेंगे। अब इशू ये है कि जुडिशरी की चल रही है छुट्टियां, अगर जनवरी में आके पिटीशन का उस पर बनता है लार्जर बेंच, तो फिर तो लेट हो जाएगा। बेहतर यही है कि अगर इनको लग रहा है कि इससे इलेक्शन डिले हो सकता है, तो इनको 1-2 दिन के अंदर वो पिटीशन वापस ले लेनी चाहिए। और इलेक्शन बिल्कुल जो है वो और दूसरी वजह ये भी कही जा रही है, देखें खबरें ये भी हैं कि इमरान खान की जिस किस्म की पर्सनालिटी है, वो अपने अलावा किसी को देख तो सकते नहीं है, किसी पावरफुल बंदे को। तो उनको वो नहीं, ये भी चाह रहे उसमें हैं कि मेरे केसेस फारिग हों, मैं बरी हो, मैं खुद आके कैंपेन चला के इलेक्शन लड़ू। तो अगर लेट हो नहीं, जाते हैं तो उसमें वो उनको उसमें सूट करते हैं। उसमें मैं एक कमेंट करना चाहूंगा। निगरान हुकूमत के साथ पीटीआई को और बाकी पार्टियों को भी, खासतौर पे पीटीआई को तो है मामला। सरफराज बुगटी के बयान देख लें, काकड़ के देख लें, कभी कोई किस तरह के बयान दे रहे हैं, सुलंगी साहब भी। तो ये जब सारे बयान है, तो अगर उन्होंने, ये तो नहीं हो सकता ना कि आंखें बंद करके कह देंगे जिस तरह आप इलेक्शन करवाएंगे बस करें। तो जाहिर है वो अपनी तरफ से तहफुजात तो उनको होंगे ना। अगर डीआरओ वगैरह का बाद में फिर हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने उस चीज के ये ऊपर पक्का भी कर दिया। ये हाँ, बात बहुत पहले भी हमने एक दफा डिस्कस की थी कि अगर डीआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं ये एग्जेक्टिव से होंगे तो पीटीआई इसको नहीं मानेगी, उनके मसाइल बनेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दफा भी हमने डिस्कस किया था। अच्छा जहीर, ये एक जो खबर आई थी कि इमरान खान की मुलाकात हुई है डयाला में फवाद चौधरी से, तो वो क्या मामला है? अच्छा, वैसे हिबा हमारी एक प्रोग्राम में आई हुई थी टीवी पे। उन्होंने तो इस चीज का वो किया था कि बस ठीक है, दूर दूर से एक आंखों में आंखें डली थी। लेकिन अंदर कोर कमेटी के जो मेंबर हैं, अब वो पता नहीं वहां पे हिबा साहिबा थी या नहीं थी, लेकिन कोर कमेटी के मेंबर ने हमें बताया है कि बकायदा तौर पर इमरान खान साहब उसको देख के हैरान भी हुए, फवाद चौधरी साहब को। और फिर कहा जी तुम किधर इधर को, मैं भी इधर ही हूँ जेल में। मतलब पता तो अच्छा। रीजन होगा, लेकिन खैर मुलाकात अगर पहली दफा हो रही है, या इस पूरे उसमें उनकी पहली दफा हो रही थी, तो उन्होंने पूछना तो था। तो आगे से हम्म। फवाद चौधरी साहब का भी रिएक्शन जो था वो बड़ा, मतलब ये था कि जिस तरह किसी अपने लीडर के आगे या किसी बड़े के आगे बंदा अपनी मजलूमियत शो करने की कोशिश कर रहा होता है, इस तरह का था कि जिस तरह बिल्कुल वो नहीं, हमदर्दी समेटने के लिए भी होता है बार दफा कि मैं बस हम्म। पता नहीं मैंने कितनी कुर्बानी दे दी है, इस किस्म का कोई रिएक्शन था। मतलब ये जिस तरीके से वकील साहब ने मुझे बताया, मैं उस तरह की मंजरकशी आपके सामने कर रहा हूँ। तो हाँ, वो इसी उन्होंने तरह ही था फिर, कि इमरान खान ने कहा कि तुम कैसे अंदर आ गए, तुम्हें तुम्हें क्यों हाँ, पकड़ा हुआ है? तुम्हें क्यों पकड़ा? और फिर उनका बाकायदा तौर पे हाल-अहवाल पूछा है। तो अब यहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो एक थोड़ा-सा था कि वो भाग गए थे, कैद नहीं थे, तो अब वो क्योंकि कैद में भी आ गए, और इसी तरह
फरदौस आशिक ने भी जिस तरह कहा था कि इनका अभी तक स्टेटस हमें नहीं पता कि आईपीपी में है या नहीं है। तो अगर वो रिलीज हो जाते हैं तो कभी इम्कान यही है कि पीटीआई, अगर कोई फर्दर प्रेशर ना डाला गया इनके ऊपर, तो हो सकता है कि इनकी पूरी, वैसे भी इनकी कोशिश है पीटीआई की तरफ से लड़ा जाए। अच्छा, इसके साथ मैं एक और चीज भी ऐड करता चलूं। इमरान खान साहब ने अपनी कोर कमेटी को ये भी कहा है कि जब उनके सामने मसाइल सामने रखे गए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब जब लड़ना है तो मतलब है, अगर मरने का चांस है, यानी फंसने का चांस है, कोई रास्ते बंद है, तो हमने लड़ के मरना है। लड़ के मरना है, ये उन्होंने जी, लफ्ज़ बोला है जी, बाकायदा बिल्कुल। तौर ठीक है, बोला होगा वैसे लफ्ज़ बोल सकते हैं, उनसे ऐसे पे। लफ्ज़ बोलने की तवक्को है। चलें नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना डील करने के लिए, और पता नहीं डर गए हैं तो वो उस चक्कर में ही नहीं है बिल्कुल। वो जो एक तासुब हाँ, बनाने की जी कोशिश की बिल्कुल। गई थी। जी, जी, डील करेंगे तो वो सबको बता के करेंगे ना, और वो यहाँ सबके सामने गिड़गिड़ाएँगे, एक हाँ, सियासतदान वो है। तो ज़ाहिर है, नून लीग से ज़्यादा हुँ। किसको पता है कि डील कैसे छुप के जी, की जाती है। जी, ठीक बिल्कुल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप फिर एक है। लेक्चर झाड़ने के मूड में हैं। चलिए जी, कल अच्छा। फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि कल क्या मामलात रहते हैं। इलेक्शन जो है वो अब आगे होते हैं या नहीं होते, इस मामले में भी देखना होगा। 8 फरवरी को वैसे इलेक्शन हो जाने चाहिए, क्योंकि मुल्क को आपने किसी तरफ लेके जाना है और इस तरह दरमियान में नहीं लटकाया जा सकता निगरान हुकूमतों के तहत। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी जी। आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप आते हैं चैनल को देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह